क्या तुम एक दीपक या दिए को इसलिए लाते हो कि उसे एक कटोरे या खाट के नीचे रखा जाए? यहाँ मसीह या उसका वचन एक दीपक है। मसीह के आगमन को पहले कुछ सीमा तक गुप्त रखा गया था। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को यह बताने के लिए मना किया था कि वह कौन था। यीशु ने दृष्टांतों में बात कही जिन्हें हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता था। अभी प्रत्येक व्यक्ति मसीह को ग्रहण नहीं करता है, परंतु एक दिन सब लोग उसे प्रभु परमेश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे। उस दिन उसका प्रकाश उसके दिव्वट प्रस्तावित किया जाएगा। जिस व्यक्ति के पास विश्वास है उसे और दिया जाएगा। उसे अधिक समझ, अधिक आनंद व सामर्थ्य, अधिक विश्वास और अधिक जीवन प्रदान किए जाएंगे। तब यीशु का परिवार वहां पहुंचा जहां वह शिक्षा दे रहा था। वह सामान्य रीति से यह शिक्षा देने के लिए कह रहा था कि यदि हमारा संसारिक परिवार अधिक महत्वपूर्ण है तो हमारा आत्मिक परिवार उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं वे एक आत्मिक परिवार, परमेश्वर के संतान, मसीह के वे आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं। यह आत्मिक परिवार अंत काल तक स्थिर रहेगा। हम अपने सगे अविश्वासी संसारिक परिवार की अपेक्षा अपने विश्वासी भाई बहनों के अधिक निकट रहना चाहिए। हमें मसीह और उसकी कलीसिया को अपने माता पिता, भाइयों और बहनों से ऊंचा स्थान देना चाहिए। आमीन। यीशु ने दिन भर नाव से लोगों की भीड़ को शिक्षा दी थी। उसी स्थिति में उसके चेले उसे गलील सागर की दूसरी ओर ले गए। समुद्र के बीच में भयंकर प्रचंड आंधी उठी। नाव डगमगाने लगी तथा पानी की लहरें उसके अंदर पहुंच गई। नाव डूबने लगी, लेकिन यीशु गहरी नींद में सो रहा था। चेले उससे कुछ नाराज हो गए। उन्होंने उसे जगाकर उठाते हुए पूछा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम डूबकर नाश हो रहे हैं? तब यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। चेले बहुत डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आमीन। यीशु और उसके चेले फिर से झील अर्थात गलील सागर पार करके गिरासेन के क्षेत्र में गए। यहाँ फिर से दुष्ट आत्मा ने यीशु को पहचान लिया और कहा, तू मुझसे क्या चाहता है? सचमुच दुष्ट आत्मा यीशु से कोई भी संपर्क नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि दुष्ट आत्मा जानती थी कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। उस दुष्ट आत्मा का नाम लिंगियोन था, जिसका अर्थ है 6000 सैनिकों की एक टुकड़ी। इसका मतलब है उस व्यक्ति में एक नहीं परंतु अनेक दुष्ट आत्माएं थी। दुष्ट आत्माओं को मालूम था कि यीशु उन्हें दंड देगा, इसलिए उन्होंने कहा उन्हें कठोर दंड न दिया जाए। दुष्ट आत्माओं के लिए सबसे अधिक बुरा दंड उन्हें अथाह कुंड में भेजना है, जहां उनके रहने के लिए कोई शरीर उपलब्ध नहीं है। आमीन। दुष्ट आत्माओं को मालूम था कि यीशु ने दंड देगा, इसलिए दुष्ट आत्माओं ने पास में चल रहे सूअरों के झुंड में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। दुष्ट आत्माओं ने सूअरों में प्रवेश करते ही सभी सूअर असंतुलित होकर काटड़े पर से झपटकर झील में गिर गए और मर गए। सूअरों के मालिक को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा, परंतु इस घटना से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली यह बात है कि परमेश्वर की दृष्टि में एक व्यक्ति अनेक सूअरों से अधिक मूल्यवान है। 2000 सूअरों का झुंड नष्ट हो गया, लेकिन इसके साथ ही दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति पूरी तरह चंगा किया गया। दूसरी बात यह है कि यीशु के पास चंगा करने की शक्ति के साथ साथ नाश करने की भी शक्ति थी। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन।